जयपुर से बड़ी खबर, 40 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राजस्थान के प्रशासनिक बेड़े में एक बार फिर से फेरबदल की सबसे बड़ी खबर है। 40 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 40 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं। प्रदेश में बड़ा फेरबदल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, एक बार फिर से बड़ा फेरबदल प्रशासनिक बेड़े में देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 40 आईएएस अफसरों के जो है इस सूची के अंदर तबादले जो है वो किए गए हैं। इनमें कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, जो लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए थे, ऐसे अधिकारी भी जो है वो इसके अंदर शामिल है। और बड़ी बात यह है कि इसमें 16 अधिकारी जो है, इसके अलावा 40 के अलावा 16 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार जो है वो भी सौंपा गया है, जिसके चलते जो कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए अतिरिक्त कार्यभार जो है वो भी सौंपा गया है। बड़े नामों की अगर हम बात करें तो सुबोध अग्रवाल, जो कि काफी चर्चित नाम है राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का, उन्हें अध्यक्ष इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान लगा दिया गया है। और अभय कुमार जो हैं, उन्हें जल संसाधन विभाग की कमान जो है वो सौंपी गई है। इसके अलावा अखिल अरोड़ा जो है, उन पर एक बार फिर से नई सरकार ने भी विश्वास किया है और वित्त आबकारी विभाग जो है, वित्त विभाग में एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। पिछली सरकार में वो वित्त विभाग में थे और उससे पूर्व की सरकार में भी वो वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन पर थी। अपर्णा अरोड़ा को जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग लगाया गया है। इसके अलावा संदीप वर्मा जो है, उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो है प्रिंसिपल से एसीएस लगाया गया है। संदीप वर्मा के अलावा कुलदीप राका की बात करें, जो पिछले सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, उन्हें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा श्रेया गुहा, जो कि कोऑपरेटिव विभाग के अंदर अतिरिक्त मुख्य सचिव थी, उन्हें परिवहन विभाग की कमान सौंपी गई है। आनंद कुमार पर एक बार फिर से विश्वास किया नई सरकार ने भी। आनंद कुमार के पिछली सरकार में भी होम सेक्रेटरी थे, नई सरकार में भी उन्हें होम सेक्रेटरी का चार्ज सौंपा गया। उनसे रोडवेज जो है वो अलग कर लिया गया। इसके अलावा भास्कर आत्माराम सावंत, जो कि ऊर्जा विभाग में थे, उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में लगाया गया है। कुंजीलाल मीणा, जो कि पूर्व में चर्चित नाम रहा है, उन्हें इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान से हटा करके नहर बोर्ड में जो है वो लगाया गया। इन कुंजीलाल मीणा आईएएस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। और अजिताभ शर्मा को जो है वो जेसीटीएसएल से हटा करके उद्योग विभाग की कमान जो है वो सौंपी गई है। आलोक गुप्ता की अगर हम बात करें तो उन्हें ऊर्जा विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। वैभव गालरिया को पीडब्ल्यूडी से हटा करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वो वहां पर लगाया गया है। टी रविकांत, जिन्हें हाल ही के दिनों में प्रमुख सचिव लगाया गया था मुख्यमंत्री का, उन्हें प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग यानी यूडीएच और हाउसिंग की जो जिम्मेदारी है वो टी रविकांत को दी गई है। मंजू राजपाल की बात करें तो उन्हें जयपुर जेडीए का कमिश्नर लगाया गया मंजू राजपाल को, जो कि फिलहाल परियोजना आजीविका परियोजना के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रही थी। आशुतोष एटी पेडनेकर जो है, जो कि अक्षय ऊर्जा निगम में थे, उन्हें आजीविका परियोजना की तो जो मंजू राजपाल का पद था वहां पर उन्हें लगाया गया है। डॉक्टर पृथ्वीराज को युवा मामले और खेल विभाग का सेक्रेटरी जो है वो लगाया गया है। और वहीं कृष्ण कुणाल की बात करें तो उन्हें महिला अधिकारिता बाल विकास की कमान सौंपी गई है। भानु प्रकाश एटरू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, डिस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया। तमाम बिजली कंपनियों की कमान जो है वो भानु प्रकाश एटरू के हाथ में रहेगी। डॉक्टर समित शर्मा को जो है भूजल विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की कमान सौंपी गई है। डॉक्टर जोगाराम को जेडीए के कमिश्नर के पद से हटा करके जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अंदर लगाया गया। गौरव गोयल, जो कि सेक्रेटरी थे सीएम के पास, पूर्व मुख्यमंत्री के पास, उन्हें शासन सचिव जीएडी प्रशासनिक सुधार व्यवस्था के तौर पर लगाया गया है। और आरती डोगरा, जो कि सीएमओ में थी, एपीओ चल रही थी, उन्हें डीओआईटी के अंदर शासन सचिव के पद पर लगाया गया। वहीं श्रीमती आनंदी, जो कि डीओआईटी के अंदर सेक्रेटरी थी, उन्हें वहां से हटा करके खान और पेट्रोलियम विभाग के अंदर लगाया गया। सूची त्यागी की बात करें तो उन्हें कोऑपरेटिव विभाग का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। महेश चंद्र शर्मा, जो कि प्रमोटी आईएएस हैं, उन्हें संभागीय आयुक्त अजमेर जो है वो लगाया गया है। राजेंद्र विशाल की बात करें, उन्हें भी एपीओ रखा गया था बीते दिनों, और उसके बाद में अभी अल्पसंख्यक मामला विभाग उन्हें सौंपा गया है। और शैली किशनानी को जो है वो देवस्थान विभाग का सेक्रेटरी लगाया गया है। अर्चना सिंह जो है, उन्हें पंजीयक रजिस्ट्रार लगाया गया है सहकारिता विभाग में। ओम प्रकाश बुनकर जो है, उन्हें
हटाया गया था हाल ही में कोटा कलेक्टर के पद से, और उसके बाद में वो पंचायती राज में थे। अभी उन्हें पंचायती राज ICDS के अंदर ही जो है अन्यंत्र पद पर लगाया गया। हरदेश शर्मा जो कि DLB के डायरेक्टर थे, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक थे, उन्हें हटा करके मानव अधिकार आयोग में जो है उन्हें लगा दिया गया। मेघराज रत्नू जो कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार थे, हाल ही के दिनों में ECB का उनके छापा भी पड़ा था, उन्हें वहां से हटा करके साक्षरता और सतत शिक्षा जो अभी मिशन निदेशक का पद है वहां पर लगाया गया। इसके अलावा शक्ति सिंह राठौड़ जो है उन्हें देवस्थान विभाग से हटा करके राजफेड में लगाया गया। संदेश नायक को जो है मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव जो है बनाने की जो बात चल रही थी, चर्चाएं थी, आज उन पर विराम लगा और संदेश नायक जो है मुख्यमंत्री की टीम में शामिल किए गए विशिष्ट सचिव के तौर पर। राम अवतार मीणा जो है उन्हें ICDS से हटा करके JCTSL का जो है प्रबंध निदेशक बनाया गया। राम अवतार मीणा जो है वो प्रमोटी IAS है राजस्थान के RS सर्विस से। सुनील शर्मा जो कि कमिश्नर थे हायर एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन के, उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। आयुक्त का चार्ज दिया गया। DPR की जिम्मेदारी उनके जिम्मे दी गई है। पुखराज सेन जो कि APU चल रहे थे लंबे समय से, उन्हें कॉलेज शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। चुनाव आयोग ने उन्हें APU किया था। मुकुल शर्मा की बात करें तो मुकुल शर्मा को जो है कलेक्टर सलूम्बर लगाया गया, जो कि हाल ही में नया जिला था। और अपर्णा गुप्ता को जो है वो संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग ज्वाइंट सेक्रेटरी होम में लगाया गया है। उत्साह चौधरी जो है वो जयपुर JDA के नए कमिश्नर के तौर पर होंगे। इसके अलावा 14 अधिकारी हैं। उत्साह चौधरी जोधपुर लगाए गए हैं जी, बिल्कुल, जो जोधपुर लगाए गए हैं। इसके अलावा 14 अधिकारी और हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जिनमें खुद सुधांशु पंत का नाम शामिल है। सुधांशु पंत जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव, उन्हें मुख्य आवासीय आयुक्त दिल्ली की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने पास रखी है। इसके अलावा प्रशासक राजफेड की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। और शुभ्रा सिंह जो कि राजस्थान के काफी सीनियर IAS है, हेल्थ विभाग वो देख रही है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव का जो चार्ज भी उन्हीं को जो है वो सौंपा गया है। अभय कुमार को जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास का चार्ज अतिरिक्त सौंपा गया है। इसके अलावा श्रेया गुहा को जो है रोडवेज का चार्ज अतिरिक्त सौंपा गया है। आनंद कुमार को होम सेक्रेटरी के साथ साथ सैनिक कल्याण विभाग का चार्ज सौंपा गया है। अजिताभ शर्मा जो है उन्हें अध्यक्ष औद्योगिक विकास का जो है चार्ज अतिरिक्त सौंपा गया है। इसके अलावा आलोक गुप्ता जो है उन्हें राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। दिनेश कुमार को प्रमुख आवासीय आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। वो जयपुर में थे लेकिन अब वो दिल्ली में से राजस्थान सरकार को सेवाएं देंगे। वैभव गालरिया को जो है जो भंडारण निगम का चार्ज है वो अतिरिक्त सौंपा गया है। T रविकांत को अतिरिक्त चार्ज UDH के साथ साथ सौंपा गया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान का। और इसके अलावा प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग का चार्ज भी T रविकांत की जिम्मेदारी होगी। T रविकांत को काफी महत्वपूर्ण पद जो है वो इस वक्त सरकार ने दिया है। और भानु प्रकाश एट्रू जो है उन्हें जो है डिस्कॉम अध्यक्ष बनाने के साथ साथ ही अध्यक्ष राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जो कि निवेश आ रहा है राजस्थान में सोलर को लेकर के, उसका अध्यक्ष बनाया गया। समित शर्मा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया शासन सचिव DPR का DIPR का। और जो पूनम है उन्हें जो है संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ साथ में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का चार्ज दिया गया है। आरती डोगरा को भी जो है DOIT का चार्ज देने के साथ साथ ही जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो रिसर्च डिपार्टमेंट उसका चार्ज भी यहाँ पर सौंपा गया है। और अजमेर के जो संभागीय आयुक्त लगाए गए महेश चंद्र शर्मा, उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सुरेश ओला का अंतिम नाम है सूची में, जो कि आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग तो लगाए गए हैं लेकिन साथ साथ में उन्हें स्थानीय निकाय विभाग का जो निदेशक है डायरेक्टर जो हरदेश शर्मा को जहां से हटाया गया उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो प्रमुख शासन सचिव है कार्मिक विभाग के हेमंत कुमार गेरा, उन्होंने इस सूची को अपने हस्ताक्षर से अभी जारी किया है जी। बिल्कुल, कई जो महत्वपूर्ण IAS अधिकारी हैं उनको सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पदों पर या अपने विश्वसनीय पदों पर बिठाने का काम किया गया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री की टीम में भी विस्तार हुआ है। लवली, जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर के एक नई टीम मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई जा रही थी, उसमें भी विस्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति की बात बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल हर बैठक में कह रहे हैं, उनके मंत्री भी ये बात कह रहे हैं। उसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है T रविकांत की एक बेदाग छवि है, उन्हें जो है मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव के साथ साथ में वो UDH महकमा सौंपा गया है जिसको लेकर के पिछली सरकार के कई घोटालों की शिकायतें मौजूदा सरकार को मिली है। तो ऐसे में उन्हें LSG और UDH का चार्ज भी अतिरिक्त सौंपा गया है। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी थे संदीप नायक की अगर हम बात करें, उन्हें भी वहां पर लगाया गया है। और इसके अलावा उनकी टीम के अंदर जो कई अन्य जो ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी लिए गए हैं जो पिछली सरकारों में इधर उधर जरूर रहे लेकिन वो अपनी ईमानदारी के लिए ऑनेस्टली सरकार के विश्वसनीय तौर पर ये माना जा सकता है। और सरकार ने अपनी नई टीम जो है वो तैयार कर लिया। और इस नई टीम के साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही जो जनता से कमिटमेंट किए थे सरकार ने, जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का वक्त अब शुरू हो चुका है। तो सरकार ने पूरी टीम को मुस्तैद कर दिया है और मुस्तैदी के साथ में अब ये टीम जो है वो किस तरीके से काम कर पाएगी। संदेश नायक जो है वो विशिष्ट सचिव लगे हैं मुख्यमंत्री के, बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम डिपार्टमेंट के साथ में डील करने की। इसके अलावा जो है सिद्धार्थ सियाग को पूर्व में चूरू कलेक्टर से हटा करके
ज्वाइंट सेक्रेटरी सीएमओ बनाया जा चुका है, जो कि कामकाज संभाल चुके हैं। तो अभी मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम में एक बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन जो प्रमुख शासन सचिव के तौर पर जो है टी रविकांत के पास जो जिम्मेदारी थी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की, वो जिम्मेदारी उनके पास यथावत है। और इसके साथ साथ ही उन्हें कई महत्वपूर्ण 2 महकमे जो हैं वो भी सौंपे गए हैं। जयपुर और जेडीए के दोनों कमिश्नर जो हैं वो भी बदले गए हैं, और दोनों कमिश्नर बदलने के साथ साथ ही लवली एक बड़ी जिम्मेदारी जो सुनील शर्मा को दी गई है जनसंपर्क, सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त के तौर पर, उसे किस तरीके से देखा जाए? अब देखिए कि आयुक्त के तौर पर अगर इन लोगों को लगाया गया तो एक बड़ी सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ में ये तय किया गया। पिछले 4 दिनों से लगातार काउंटडाउन चल रहा था इस लिस्ट का। काफी रिसर्च के बाद में, काफी मंथन के बाद में इस लिस्ट को जो है वो जारी किया गया है। कुछ प्रमोटी आईएएस के नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के अधीन जो विभाग के अधिकारी लगे हुए थे, उन्हें भी पोस्टिंग देकर के सरकार ने यह मैसेज साफ किया है कि काम करने वाले अधिकारियों को जो है वो काम सौंपा जाएगा, और उन्हें काम भी दिया गया है। चाहे गौरव गोयल की बात करें, चाहे आरती डोगरा की बात करें, चाहे अन्य अधिकारियों की बात, चाहे कुलदीप राका की बात करें, सभी को जो है एक एक विभाग जो है एपीओ से हटा करके एक एक 2-2 विभाग उन्हें दिए गए, और बेहतरीन विभाग उनको देने की कोशिश की गई है, ताकि वो सरकार के साथ में काम कर सकें और आम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर सकें। और ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जो नई टीम है, जो कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत के आने के बाद में इस सूची का इंतजार किया जा रहा था, और ये सूची आने के बाद में अब ये तय हो गया है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी किस दिशा में किस तरीके से काम करेगी। और सभी विभागों की जो जिम्मेदारी, कोई भी विभाग को अछूता नहीं छोड़ा गया है। सभी विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदलने का काम सरकार ने किया है, और जो विभाग जिन पर पद को लेकर के ये समझ सकते हैं कि कोई अधिकारी नहीं मिल पाया था, उनकी जिम्मेदारी भी, उससे मिलते जुलते विभाग की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर रखी गई है। बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव होने के बावजूद भी मुख्य आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी सुधांशु पंत ने अपने पास रखी है। राजफेड की जिम्मेदारी बिल्कुल। लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और नई सरकार के गठन के बाद ये दूसरी सूची है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 40 आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं और बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं।